पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही वार्ता एक बार फिर से गतिरोध की स्थिति में पहुंच गई है। इस्तांबुल में आयोजित बातचीत के बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इस घोषणा से एक दिन पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा पर हुई घातक झड़पों के लिए आरोप लगाए थे, जिनसे कतर की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम के टूटने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया था। पाकिस्तान की सूचना मंत्री अताउल्लाह ने शुक्रवार को कहा कि इस्तांबुल में हुई वार्ता के बावजूद दोनों पक्षों के बीच मतभेद कम नहीं हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो हाल ही में सीमा झड़पों में अफगानिस्तान के 4 नागरिकों की मौत हुई और 5 लोग जख्मी हुए, उसका बदला पाकिस्तान लेने की सोच रहा है। हालांकि पाकिस्तानी पक्ष ने दावा किया कि गोलीबारी की शुरुआत अफगान बलों ने की। इस दावे पर काबुल की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में तुर्की और कतर को बातचीत की मध्यस्थता करने के लिए धन्यवाद दिया गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि अफगान तालिबान ने 2021 के दोहा शांति समझौते में किए गए वादों का पालन नहीं किया। इस समझौते में तालिबान ने आतंकवाद को रोकने और अपने क्षेत्र को किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए उपयोग न होने देने की प्रतिबद्धता जताई थी। मंत्री अताउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान सरकार के किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेगा जो अफगान जनता या पड़ोसी देशों के हित में ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान में शांति और सद्भावना कायम देखना चाहता है, लेकिन साथ ही अपने नागरिकों और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाएगा। अफगानिस्तान की ओर से स्पेन बोल्दक के सूचना और सांस्कृतिक विभाग के मुखिया अली मोहम्मद हकमल ने पाकिस्तान पर गोलीबारी शुरू करने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अफगान बलों ने संयम बरता और इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता को ध्यान में रखते हुए जवाबी हमला नहीं किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने हालांकि इसके विपरीत बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोलीबारी की पहल अफगान बलों ने की। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी करते हुए कहा गया कि इस्लामाबाद संवाद की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है और अफगान अधिकारियों से भी उसी तरह की प्रतिबद्धता की अपेक्षा करता है। विशेष रूप से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शरण दे रही है। टीटीपी पाकिस्तान में आतंकी हमलों की जिम्मेदारी अक्सर लेती रही है। हालांकि अफगानिस्तान तालिबान इन आरोपों पर लगातार बयान देता रहा है और इन आरोपों को लगातार खंडित करता रहा है। कहते हैं कि वो अपने क्षेत्र से किसी भी देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की अनुमति नहीं देते। सुरक्षा विश्लेषकों का ये मानना है कि तालिबान शासन के 2021 में सत्ता में वापसी के बाद से कई पाकिस्तानी तालिबानी नेता और उनके समर्थक अफगानिस्तान में शरण ले चुके हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह संपन्न हुई वार्ता के बाद एक बयान में यह बताया कि दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने और युद्ध विराम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। हालांकि ताजा झड़पों ने इस समझौते को धूमिल कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार सीमा पर 9 अक्टूबर से शुरू हुई झड़पों में अब तक अफगानिस्तान की ओर से 50 नागरिकों की मौत और 447 नागरिकों के घायल होने की पुष्टि हुई है। इन झड़पों ने क्षेत्र में मानवीय स्थिति को और भी गंभीर कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सीमावर्ती गांव में लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा काबुल में पिछले महीने हुए धमाकों में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी अफगान तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर डाली थी। तालिबान का आरोप था कि इन विस्फोटों के पीछे पाकिस्तान समर्थित समूहों का हाथ है। इस्लामाबाद ने इस दावे को असत्य और निराधार भी करार दिया था। वहीं पाकिस्तानी सेना ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीमा पर हुई झड़पों में उसके 23 सैनिक मारे गए और 29 अन्य जख्मी हुए। सेना की ओर से नागरिक हताहतों की संख्या नहीं बताई गई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सीमा के नजदीकी इलाकों में रहने वाले कई नागरिक भी क्रॉस फायरिंग की चपेट में आए हैं। राजनयिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस्तांबुल में चल रही ये वार्ताएं दोनों देशों के संबंधों को सुधारने का अंतिम अवसर हो सकती हैं। अगर ये प्रयास असफल रहे तो सीमा तनाव बढ़ सकता है, जिससे न केवल दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर असर पड़ेगा बल्कि कतर और तुर्की द्वारा बनाए गए शांति प्रयास भी खतरे में आ सकते हैं। इस दौरान तुर्की और कतर दोनों देशों ने संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि सीमा विवाद को बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है, न कि गोलीबारी से। एक संयुक्त बयान में यह कहा गया कि दोनों देशों को ये समझना चाहिए कि उनके बीच संघर्ष का सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का ही हो रहा है। विश्लेषकों का यह मानना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव
केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं, बल्कि ये आतंकवाद, प्रवासन, आर्थिक संकट जैसे जटिल मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का यह तर्क है कि अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार आतंकी नेटवर्कों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पा रही है, जबकि अफगान पक्ष ये कहता है कि पाकिस्तान अपने आंतरिक संकटों का दोष उन पर मढ़ रही है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच सीमा रेखा पर स्थित क्रॉसिंग पॉइंट्स पर व्यापारिक गतिविधियां भी लगभग ठप पड़ चुकी हैं। तोरखम और स्पिन बोल्दक जैसे महत्वपूर्ण बॉर्डर चेक पोस्टों पर सैकड़ों ट्रक खड़े हैं, जिनमें खराब होने वाले खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं। इस व्यापार में रुकावट ने न केवल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है, बल्कि पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों पर भी महंगाई का बोझ बढ़ा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुर्की ने अगले सप्ताह दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को फिर से बुलाने की योजना बनाई है। हालांकि बातचीत तभी आगे बढ़ सकेगी जब दोनों देश सीमा पर हिंसा रोकने पर सहमत होंगे। अभी के लिए इस्तांबुल की चर्चा एक निश्चित विराम पर आ चुकी है और दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो चुकी है। इस्लामाबाद और काबुल के बीच जारी तनाव का ये संकेत देता है कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की राह अभी लंबी है। चाहे वो दोहा समझौते की अधूरी प्रतिज्ञाएं हों या सीमा पर जारी गोलीबारी, दोनों ही स्थितियां ये बताती हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भरोसे की कमी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।